अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजन नॉलेज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज के लेसन नंबर 26 और आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि रेफरेंस कैसे देते हैं और फुटनोट और एंड नोट कैसे इंसर्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें किसी वर्ड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना हो या किसी नेम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना हो तो इसके लिए हम एंड नोट या फुटनोट इस्तेमाल करेंगे। और जिस वर्ड पे हम एंड नोट लगाते हैं या फुटनोट लगाते हैं तो वहाँ उस वर्ड के ऊपर हमें एक नंबर शो होता है। यहाँ पे जैसे हमें ये एक नंबर शो हो रहा है, इसी तरह जिस वर्ड पे हम एंड नोट या फुटनोट लगाएंगे उसके ऊपर हमें एक नंबर शो होगा। एंड नोट और फुटनोट दोनों एक जैसे हैं, लेकिन फ़र्क कितना है, जैसे ही हम फुटनोट देंगे तो फुटनोट इसी पेज के बॉटम पे हमें शो होंगे, और अगर हम एंड नोट देंगे तो एंड नोट हमें डॉक्यूमेंट के एंड पे इसी तरह हमें शो होंगे। फुटनोट या एंड नोट इंसर्ट कैसे होते हैं, जैसे ही हमें इस वर्ड पे लगाना है तो सिंपल यहाँ पे हमें कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद हमें जाना है रेफरेंसेस टैब पे। रेफरेंसेस टैब पे जाने के बाद यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट, अगर हम इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट होगा, और अगर हम एंड नोट चाहते हैं तो यहाँ पे एंड नोट भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फुटनोट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम पेज के बॉटम पे पहुँच जाएंगे। अब हमें यहाँ पे जो भी लिखना है इसके बारे में हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और अगर हमें एंड नोट देना हो तो हम उस वर्ड पे एंड नोट भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए फिर से जाएंगे रेफरेंसेस टैब पे और यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट। जैसे हम इंसर्ट एंड नोट करेंगे तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के एंड पे पहुँच जाएंगे और जो भी इंफॉर्मेशन देना है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम एंड नोट एरिया पे हैं और हमें जाना है उस वर्ड पे जिस पे हमने ये नोट्स लगाए हैं तो इसके लिए हम जाएंगे शो नोट्स पे। जैसे ही हम शो नोट्स पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उसी एरिया पे पहुंच जाएंगे जिसके लिए हमने वो इन्फॉर्मेशन दी थी। इसी तरह अगर हमें फुटनोट एरिया पे जाना है तो सिंपल यहाँ पे हम फिर से क्लिक करेंगे शो नोट्स। शो नोट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फुटनोट हमें सिलेक्ट करना है या एंड नोट, जिस जगह पे हमें जाना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे डायरेक्ट हम पहुँच जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने एंड नोट सिलेक्ट किया, ओके किया, तो डायरेक्ट हम फिर से एंड नोट पे पहुँच गए। और यहाँ से हम नेक्स्ट फुटनोट भी देख सकते हैं, और अगर हमें प्रीवियस फुटनोट देखना हो तो सिंपल हम यहाँ से प्रीवियस फुटनोट भी देख सकते हैं। इसी तरह अगर हमें नेक्स्ट एंड नोट देखना हो तो हम यहाँ पे नेक्स्ट एंड नोट करेंगे तो डायरेक्ट हम एंड नोट पे पहुँच जाएंगे। फुटनोट तो हो गया, अब हमें रेफरेंस देना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन लाजमी दबाएं ताकि मेरे हर आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अगर हमें रेफरेंस देना हो तो रेफरेंस हम इस तरह नहीं दे सकते, जैसे यहाँ पे हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, ऑथर का नाम लिखा, बुक का नाम लिखा और पब्लिशिंग ईयर लिखा, ब्रैकेट बंद किया। इस तरह हम रेफरेंस नहीं दे सकते। रेफरेंस देने के लिए सिंपल यहाँ पे कर्सर रखना है, उसके बाद जाना है रेफरेंसेस टैब पे और यहाँ पे हमें जाना है इंसर्ट साइटेशन पे, और यहाँ से हमें क्लिक करना है ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हमें वो सोर्स सिलेक्ट करना है जिससे हमने वो पैराग्राफ या वो सेंटेंस कॉपी किया है। जैसे हमने बुक से लिया है तो बुक हम सिलेक्ट करेंगे, अगर आर्टिकल से लिया है तो आर्टिकल हम सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर हमने रिपोर्ट लिया है तो रिपोर्ट हम सिलेक्ट करेंगे, और अगर हमने वेबसाइट से लिया है तो वेबसाइट हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बुक सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑथर नेम लिखना है। ऑथर नेम लिखने के बाद यहाँ पे हमें बुक टाइटल लिखना है, पब्लिशिंग ईयर लिखना है, फिर कौन सी सिटी से पब्लिश हुआ है वो सिटी हमें लिखना है, और यहाँ पे पब्लिशर का नाम लिखना है। ये तो ज़रूरी हो गए। और भी अगर फील्ड्स हमें फिल करना है तो सिंपल शो ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारे फील्ड्स हमें मिल जाते हैं। इनको हमें फिल करना है तो हम आसानी से फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें वॉल्यूम लिखना है, सिंपल वॉल्यूम हम आसानी से लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एग्जांपल मिल जाएगा कि किस तरह आपको टाइटल लिखना है। इसी तरह ऑथर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एग्जांपल मिल जाएगा किस तरह आपको ऑथर नेम लिखना है। इसी तरह अगर आप एडिटर यहाँ पे लिखना चाहते हो तो एडिटर का नाम यहाँ पे लिखना है, और अगर आप एडिशन लिखना चाहते हो तो यहाँ पे एडिशन के लिए भी जगह है, आप यहाँ पे एडिशन भी इंसर्ट कर सकते हो इसमें। एडिशन के अलावा पेज नंबर देना चाहते हो तो आप पेज नंबर भी यहाँ पे सिंपल। अब ये सारे फील्ड्स आप फिल करें, आपकी मर्जी, या कुछ जो ज़रूरी है वो आप फिल करके ओके करें। जैसे यहाँ पे सिंपल मैं एक ऑथर नेम लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैंने ऑथर नेम लिखा और बुक टाइटल लिखा। उसके बाद पब्लिशिंग ईयर यहाँ पे लिखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2019 लिखा।
सिटी ये कल्लात से पब्लिश हुआ है या कोयटा से हुआ है तो यहाँ पे कोयटा लिखते हैं। यहाँ पे हमें प्रोविंस लिखना है, मतलब स्टेट अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, जिस पे स्टार है वो ज़रूरी है। उसके बाद कंट्री लिखना है, हम चाहे तो हम कंट्री भी लिख सकते हैं। पब्लिशर, अब पब्लिशर का नाम यहाँ पे लिखना लाजमी होगा, जैसे यहाँ पे ये न्यू कोयटा पब्लिकेशन से ये पब्लिश हुआ है, ये भी मैंने लिख लिया। उसके बाद वॉल्यूम अगर हमें लिखना है तो हम यहाँ पे वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। इसी तरह इस बुक का एडिटर कौन है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और पेज नंबर, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे इस तरह पेज नंबर भी दे दिया। पेज नंबर के अलावा एडिशन अगर हमें देना है तो यहाँ पे हम एडिशन भी दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट एडिशन हो गया, सेकंड एडिशन हो गया या थर्ड एडिशन हो गया, यहाँ पे हम एडिशन देंगे। अब ये सारे फील्ड्स फिल करने के बाद हमें सिंपल ओके करना है, तो ये यहाँ पे रेफरेंस ऐड हो गया। अब जहाँ जहाँ पे भी हमें रेफरेंस देना हो तो हम इसी तरीके से रेफरेंस देंगे। और जैसे ही हम अपना रिसर्च कंप्लीट करते हैं तो लास्ट पे हमें रेफरेंसेस निकालना है। तो रेफरेंसेस निकालने के लिए सिंपल हम जाएंगे बाइब्लियोग्राफी पे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे रेफरेंसेस। जैसे हम रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमने रेफरेंसेस दिए हैं वो सारे यहाँ पे हमें शो होंगे। अब रेफरेंसेस से पहले जो नंबर हमें शो हो रहा है उसको हमें ख़त्म करना है, तो सिंपल होम टैब पे जाएंगे और यहाँ से नंबरिंग ख़त्म करेंगे तो नंबरिंग हट जाएगा। रिसर्च कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें अपने रिसर्च को कौन से स्टाइल में रखना है। जैसे यहाँ पे अगर आप यहाँ अभी चेक करें तो ये APA स्टाइल में है। अगर हम शिकागो स्टाइल में चेंज करना चाहे तो हम अभी आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम शिकागो स्टाइल करेंगे तो इन सबको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली चेंज होंगे और जिस जगह पे हमने रेफरेंस दिया है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक रेफरेंस है और जैसे हम यहाँ से APA करेंगे तो आप यहाँ पे देखें ये चेंज हो गया। इसी तरह फिर से हम यहाँ से शिकागो करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा क्या चेंजिंग इसमें आ रहा है। और यहाँ पे भी चेंजिंग होता है जहाँ हमने रेफरेंस दिया है और लास्ट में जो रेफरेंसेस हमने निकाला है वहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चेंजिंग आ जाएगा। और जो रेफरेंसेस हमने दिए हैं उनको अगर हमें एडिट करना हो तो इसके लिए हम जाएंगे मैनेज सोर्स पे। जैसे ही हम मैनेज सोर्स पे जाएंगे तो वहाँ पे जितने भी रेफरेंसेस हमने दिए हैं वो हमें यहाँ पे शो होंगे। अब जिसको हमें एडिट करना है तो सिंपल हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हमें एडिट करना है तो सिंपल इस पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ भी हमें चेंज करना हो तो हम अभी आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे ईयर हम चेंज करेंगे यहाँ पे, और सिटी अगर हमें चेंज करना है तो सिंपल हम यहाँ से सिटी भी चेंज कर सकते हैं। जो भी हमें चेंजिंग करना हो तो हम आसानी से चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमें करना है ओके और यहाँ पे करना है इसको यस। जैसे हम यस करेंगे तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद हमें इसको करना है क्लोज। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी तक यहाँ पे चेंजिंग नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कल्लात अभी तक हमें मिल रहा है और ईयर भी अभी तक हमें 13 मिल रहा है। जैसे ही हम रेफरेंस यहाँ पे अपडेट करेंगे, जैसे हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखें ये 2020 हो गया और यहाँ से कल्लात से कोयटा हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।